जय हिंद। आज हम बात करेंगे हाउस वायरिंग में जो एसेसरीज इस्तेमाल किया जाता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है और उसका नाम क्या होता है। सबसे पहले देखिए स्विच है। स्विच इस प्रकार से आता है, मॉड्यूलर स्विच है। ये आपकी आवश्यकता के हिसाब से कई प्रकार का आता है। ये हमारे हाथ में जो आप स्विच देख रहे हैं ये वन वे स्विच है। ये 10 एम्पियर का वन वे स्विच है और इसी प्रकार से आपको कहाँ पे कौन सा स्विच लगाना है, कितने एम्पियर का लगाना है, आपके जरूरत के हिसाब से स्विच आता है, आप वो स्विच लगा सकते हैं। इसमें दो प्रकार का स्विच होता है। एक होता है वन वे में बस 2 पॉइंट बना रहता है और एक होता है टू वे में 3 टर्मिनल रहता है, 3 पॉइंट बना रहता है। ये तीनों का इस्तेमाल करके हम ये टू वे स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू वे स्विच का इस्तेमाल ज्यादा करके सीढ़ी पे या बेडरूम में किया जाता है। और एक और स्विच आता है उसको इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल अपने इंडिया में बहुत कम होता है, विदेशों में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग नहीं पता करेंगे, बस हम लोग ये जान लेंगे कि 2 स्विच आता है, दोनों का लोड के हिसाब से इसका अलग अलग एम्पियर होता है और साइज भी डिफरेंस होता है। ये इसमें एक आता है पुश बटन वाला और ये अप डाउन करने वाला होता है। तो ये स्विच के बारे में आप लोग को पता ही चल गया होगा। ये सेम साइज का, ये देखिए, ये इसको 16 एम्पियर का कहते हैं। इसको 16 एम्पियर क्यों कहा जाता है? इसका जो एम्पियर है वो उस वाले स्विच की अपेक्षा ज्यादा है। और इसमें यहाँ पे एक आपको इंडिकेटर लगा रहेगा। इंडिकेटर जब ऑन कर देंगे तो ये इंडिकेटर जलने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सॉकेट में या जो डिवाइस इसे कनेक्ट है उसमें करंट जा रहा है। तो ये हो गया 16 एम्पियर का स्विच। स्विच की कैटेगरी में ये दोनों आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सॉकेट के बारे में। सॉकेट देखिए, ये सॉकेट है, ठीक है। इसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका 3 ठो टर्मिनल दिया हुआ है, तीनों का अलग अलग काम है। पहले जो ऊपर में है इसका इस्तेमाल अर्थिंग वायर के लिए किया जाता है। इसमें हमेशा अर्थ वायर ही कनेक्ट करना चाहिए। और ये नीचे की तरफ आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा रहता है यन और यन। तो इसका विशेष ध्यान देना है कि आपको कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट करना है। अगर आपका ब्लैक वायर है यानी कि न्यूट्रल वायर है तो यन वाले जगह पे करना है, और रेड वायर है यानी कि फेस है तो फेस को यल वाले पे ही कनेक्ट करना है। बहुत से लोग गलत कर देते हैं, जिससे आगे चल के अगर रूम के अंदर या उस मकान में इन्वर्टर लगाया जाता है तो वहां पे कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो जब भी आप सॉकेट लगाए तो ये विशेष रूप से ध्यान दें कि आप वायर को कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों पॉइंट है। जब हम लोग प्लग लगाते हैं तो एक होता है 2 पिन का प्लग और एक होता है 3 पिन का प्लग। तो 3 पिन वाला जो प्लग होता है उसमें देखेंगे ऊपर के साइड यहाँ वाला जो होता है मोटा होता है और ये दोनों की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। तो जब हम प्लग इसमें कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये क्या होता है, अर्थ होता है। अर्थ वाले पिन से कनेक्ट होने के बाद तब जाके ये जो है न्यूट्रल और फेज से कनेक्ट होता है। तो इसका इस्तेमाल हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं और इसकी मदद से हम दूसरा डिवाइस या कोई भी उपकरण हम इससे चला सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो उपकरण हम चला रहे हैं उस उपकरण का वाट ज्यादा ना हो। जैसे ये 6 से 10 एम्पियर तक का है तो आप उसी हिसाब से उस डिवाइस का इस्तेमाल करें जो ये कैपेसिटी झेल सके, उसकी कैपेसिटी ये झेल सके। अगर आप ज्यादा लगा देते हैं, हीटर वगैरह इसमें लगा देते हैं तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें एक और है, ये है 16 एम्पियर। इसमें आप हैवी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको ध्यान में देना है कि इसकी जो कैपेसिटी है उसी के अंदर ही आपको इस्तेमाल करना है। अब ये नहीं कि आप समझ लिए कि ये 16 एम्पियर है, कोई बात नहीं, लगा दीजिए, जो मर्जी करे वही लगा दीजिए, 2-3 ठो इसी में कनेक्ट कर दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना है, कभी भी वायर को डायरेक्ट इसमें नहीं प्लगिंग करना चाहिए। इसका इस्तेमाल प्लग लगा के ही करना चाहिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वायर डालते हैं तो इससे क्या होगा,
जब वायर डायरेक्ट डालेंगे तो वहां पे कनेक्टिविटी उसकी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो स्पार्क करेगा। स्पार्क हो कि यहाँ बैक साइड में हीटिंग होने लगेगी, जिसके कारण बार बार हीटिंग होने से ये इसका प्लास्टिक जो है जल जाएगा, और जलने के कारण आपके घर में आग भी लग सकता है। तो ये सब ध्यान देना है। और और देखिए ये जो है इसमें स्क्रू लगा हुआ है, तो जब आप इसको खोल के इस तो ये भी ध्यान देना है कि जो आप टाइट कर रहे हैं वो अच्छे से एकदम टाइट हो। बहुत ज्यादा अगर ढीला छोड़ देंगे तब भी दिक्कत होगा, आप बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तब भी दिक्कत होगा। अगर ढीला छोड़ेंगे तो क्या होगा, ढीला छोड़ेंगे तो बार बार चिड़चिड़ पिर की आवाज आएगी और वो हीट होके जल जाएगा, आपका सॉकेट जो है खराब हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है, और बहुत ज्यादा अगर टाइट कर देंगे तो क्या होगा, तार कट जाएगा, और दोबारा जब आप इसको खोलेंगे स्क्रू को तो वो खुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है आपको। जब भी सॉकेट लगाना है तो न्यूट्रल और फेस को ध्यान में रखना है, प्लस अगर उसमें अर्थिंग का वायर है तो अर्थिंग का भी कनेक्ट करना है, कभी भी मिस नहीं करना है। होल्डर, देखिए ये होल्डर है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इसका इस्तेमाल दीवारों पे कर सकते हैं। जो जंक्शन हम लगाए हुए थे झिरी के समय पे, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दो पीस में आता है, दो पार्ट में आता है। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप स्क्रू की मदद से इस बैक वाले साइड में स्क्रू जो लगा हुआ है इसको ढीला कर देंगे, और ढीला करने के बाद यहाँ पे जब दोनों तारों को आप कनेक्ट कर देंगे, फिर आपको लगाने के लिए मान लीजिए ये आपका जंक्शन था, ये जंक्शन था और यहाँ पे स्क्रू की जगह दी हुई थी। तो जब आप वायरिंग करने जाएंगे तो इस स्क्रू को निकाल के और इसमें जो प्लास्टिक का कैप लगा हुआ था वो निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर आप इस पे रखेंगे यहाँ पे। तो दोनों स्क्रू, ब्रास का स्क्रू होता है, ब्रास स्क्रू की मदद से आप यहाँ पे दोनों को टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका होल्डर। होल्डर भी दो प्रकार का होता है। ये एक होल्डर ये है, एक होल्डर ये है, ये देखिए ये जो है इसको हैंगिंग होल्डर कहते हैं। टेम्परेरी वायरिंग के लिए, सॉरी टेम्परेरी लाइट जलाने के लिए इस वाले होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि आप इसको टेम्परेरी ही इस्तेमाल करें, अच्छे अच्छे फैंसी लाइटों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हैंगिंग लाइट है और इसका कुछ नाम अलग होता है, लेकिन ज्यादा करके आप दुकान पे कहेंगे हैंगिंग होल्डर तो आपको यही होल्डर देगा। ठीक है, तो ये होल्डर हो गया। ये है गोल सीट। गोल सीट में देखिए दो जगह दिया हुआ है, यहाँ पे आप स्क्रू टाइट करेंगे और ये बीच वाला जो है इसको आप अपने, इसमें देखिए कई रिंग बना हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही होल आप साफ कर दें, नहीं, बस आपको जरूरत कितना है उस हिसाब से आप इसको कटिंग करके वायर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक या दो वायर निकालना है और पूरा कट कर देंगे तो अच्छा दिखेगा, पूरा होल दिखने लगेगा, चूहा वगैरह फिर उसमें जाने लगेंगे तो फायदा है क्या। तो आपको बस उतना ही कटिंग करना है जितना आपको आवश्यकता हो। तो ये जंक्शन है, जंक्शन का इस्तेमाल ये जो सॉरी गोल सीट है, गोल सीट का इस्तेमाल आपको जंक्शन को पैक करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए जंक्शन खाली था, अब इस जंक्शन पे आप रख देंगे, स्क्रू से टाइट कर देंगे तो ये पैक हो गया। अगर आपको जरूरत है वायर निकालने के लिए तो यहाँ से कट करके दो ठो वायर या जो भी आपको वायर चाहिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जंक्शन का काम आपको पता चल गया। सेम उसी प्रकार ये है फैन सीट। क्या है, फैन सीट है। फैन सीट का भी इस्तेमाल सेम जंक्शन की तरह होता है। आप इसको ऊपर फैन बॉक्स में दो स्क्रू की मदद से टाइट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जितना आवश्यकता हो, फैन का जो रॉड होता है, अगर फैन लगाना है तो यहाँ से उसी हिसाब से आप कट कर दीजिए और इसको फैन बॉक्स में लगा के अपना फैन चला दीजिए। अगर आपका फैन नहीं लगाना है उस जगह पे तो इसको नहीं कट करना है। अगर कट कर देंगे तो क्या दिक्कत होगा, चूहा फिर घुसेगा और चूहा जब अंदर जाता है तो पाइप के रास्ते, जहां तक पाइप जाता है वहां तक वो जाता है,
जब तक उसको जगह मिलता है तब तक वो जाता रहता है। अब जब उसको अवरोध होता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो पीछे भी नहीं मुड़ पाता है। पतला पाइप होता है, मुड़ने के लिए उसमें जगह नहीं है, तो ये क्या करेगा, वहां पे बहुत ज्यादा नाराज होके लगेगा उस वायर को काटने। और वायर को काटते काटते जैसे ही उसको अर्थ और न्यूट्रल न्यूट्रल और फेस में कटिंग हो गया, और उसका पैर वगैरह जहां भी उसकी बॉडी में फेस टच हुआ, मारेगा धड़ाक, तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी जंक्शन रहता है, जो भी फैन बॉक्स रहता है, आपको प्रॉपर उस जगह को पैक कर देना है, ताकि उसके अंदर चूहा वगैरह न जाए। ये देखिए, इसको कहते हैं स्विच प्लेट। ये स्विच प्लेट जो है कई कई साइजों में आता है। ये जो हमारे हाथ में है, ये कितना है, ये 6 मॉडल का है। इसको कैसे पता ही करते हैं 6 मॉडल का है, बताते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये 2 पार्ट में होता है। यहां से जब इसको निकालना रहता है तो यहाँ पे स्क्रू डालेंगे, देखिए यहाँ पे गैप दिया हुआ है, और यहाँ पे स्क्रू डाल के जब आप ऐसे उठाते हैं और इधर से भी उसी प्रकार से कर देंगे तो ये लॉक रहता है, खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया, एक पार्ट हो गया और ये 2 पार्ट हो गया। तो इसका इस्तेमाल बस बाहरी आवरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि देखने में सुंदर दिखे। और ये जो है, मान लीजिए आपका बॉक्स था, जो झिरी के समय आपने मेटल बॉक्स लगाया था, वो मेटल बॉक्स आप लगा दिए हैं, यहाँ पे स्क्रू का जगह दिया रहेगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ठीक है, ये स्क्रू का जगह हो गया। अब इसमें जब आप स्विच लगा देते हैं, स्विच सॉकेट जो आपको जरूरत है, जहाँ पे कहीं कहीं तो पूरा स्विच की जरूरत पड़ती है, तो पूरा स्विच में लग जाता है। कहीं कहीं सॉकेट का, एक दो ठो सॉकेट का इस्तेमाल ज्यादा करना रहता है। मतलब जिस चीज की आपकी आवश्यकता ज्यादा हो, आप इसमें कनेक्ट करेंगे और इसको वायरिंग वगैरह करके इस बॉक्स पे लगा के आप फिट कर देंगे स्क्रू की मदद से। फिर बाद में इसकी जो बाहरी आवरण है, इसको भी हम लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद देखने में ये सुंदर दिखने लगेगा। तो ये इसमें 6 मॉडल, 3 मॉडल, 2 मॉडल, 8 मॉडल, 12 मॉडल, 18 मॉडल। तो ये हो गया स्विच प्लेट। ये स्विच है, आप देखें यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ है ना, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2 लाख है ना। ये दोनों लॉक को इस प्रकार से पकड़ के आपको देखना कि स्विच के जो है पॉइंट ऊपर की तरफ हो, और यहाँ गैप बना हुआ है, गैप पे इस तरीके से रखेंगे और नीचे से थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। हो गया लॉक। फिर इसी प्रकार से आप दूसरा भी स्विच लीजिए और इसको भी यहाँ पे रख के इस प्रकार से पुश कर दीजिए, ये हो गया। फिर सॉकेट भी आपको इसी प्रकार से लगाना है। लग गया दूसरा सॉकेट इसमें जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक एक स्विच निकाल देंगे। निकालने के लिए भी देखिए ये जरूरी होता है जानना, निकालना भी। लगाने के लिए लगा दिया, अगर गलत लग गया है तो फिर निकालना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लॉक दिया था, उस लॉक को हल्का सा यहाँ ऊपर की तरफ से पुश करेंगे, और पीछे से जब पुश करेंगे तो ये तुरंत निकल जाएगा। देखिए लग गया ना पूरा स्विच। तो इसी प्रकार से आपको उस बोर्ड में या उस जगह पे क्या चाहिए, स्विच चाहिए या सॉकेट चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, रेगुलेटर चाहिए, जो भी चीजें चाहिए आपको, आप वहां पे इसमें फिट कर सकते हैं अपने आवश्यकता के हिसाब से। और उसके बाद फिर फाइनली आप इस वाले प्लेट को ऊपर से आप लगा दीजिए। अब लगाने के बाद आप जब यहाँ पे फिट कर देंगे, सॉरी, ये इसको लगाने के लिए स्क्रू से टाइट करने के बाद ही लगाया जाता है। अब देखिए कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। तो इसी प्रकार से आपको करना है। ये हो गया। और दूसरा है ये डीपी स्विच। ये डीपी स्विच है। डीपी स्विच इसको क्यों बोला जाता है? डीपी का फुल फॉर्म होता है डबल पोल। ठीक है, और डीपी डीपी का आंतरिक भाग खोल के देखेंगे हम लोग। डीपी का आंतरिक भाग,
देखिए ये इसका आंतरिक भाग है, ये पत्थर है, और यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाएगा जिसको ऊपर की तरफ करेंगे तो लाइट जो है सप्लाई ऊपर ऊपर करने से ऑन हो जाएगी और नीचे की तरफ ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों है, यहाँ पे आप जो पोल से वायर आ रहा है इसमें कनेक्ट करेंगे, दोनों पे स्क्रू ढीला कर देंगे और देखिए नीचे की तरफ जगह दिया हुआ है, आप लगा के टाइट कर देंगे और जो आपके घर का लोड है, लोड को ऊपर की तरफ कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका घर है और घर से जो वायर आया हुआ है दो ठो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और ये पोल है, यहाँ से जो आपका केबल आया हुआ है यहाँ कनेक्ट हो गया। तो बीच में जब आप ऑन करेंगे तो सप्लाई क्या हुआ, जाएगा आपके घर में, और जब सप्लाई ये स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या हुआ, सप्लाई यहाँ तक आके रुका हुआ है। ये दो पोल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे दोनों पॉइंट है और जब आप ऑन करते हैं तो ये दोनों एक ही साथ टच हो जाता है, यानी कि दोनों जो है स्विच को ऑन कर देता है, इसलिए इसको डबल पोल कहते हैं। और जब आप ऑफ के मोड में जाते हैं तो ये दोनों कट जाता है बीच से, तो ये ऑफ हो जाता है, यानी कि इसका न्यूट्रल और फेस दोनों कटता है, इसलिए इसको डीपी स्विच कहते हैं। ठीक है, तो डीपी स्विच के बारे में किसी को कोई डाउट? इसमें देखिए ये इसका कैप है और यहाँ पे दो स्प्रिंग दिया हुआ है, स्प्रिंग जो है यहाँ पे जाके टच होता है इस पत्ती पे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो एलईडी जलने लगता है, इससे आपको पता चल जाता है कि घर के अंदर लाइट आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीपी स्विच। देखिए देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है हम बताते हैं। मान लीजिए ये आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक है, पोल से कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो आपका इंडिकेटर है, यहाँ जो इंडिकेटर लगेगा ये वाला, ठीक है, ये इंडिकेटर अगर आप डायरेक्ट दे देते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वहां पोल से आपके घर में आ रही है, अगर आपका इंडिकेटर जलने लगेगा तो आपको कंफ्यूजन क्या होगा। मान लीजिए आप अपना लाइट को ऑफ मोड पे रख के यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं, तब भी अगर आपका इंडिकेटर जल रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम स्विच को ऑफ किए हैं। ठीक है, अगर आप इसको सही तरीके से लगाते हैं, यानी कि ऑफ कंडीशन में ये इंडिकेटर बंद हो गया, तो आप कंफर्म हो जाएंगे ना कि हाँ हमारे घर में अब लाइट नहीं जा रहा है, और ये डायरेक्ट जलता रहे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि लाइट बंद है कि चालू है। तो ये बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप लगाएं तो इसको ऑफ कंडीशन पे इंडिकेटर बंद होना चाहिए और ऑन कंडीशन पे ही इंडिकेटर जलना चाहिए। अगर ये सप्लाई आप उल्टा कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं, अगर आप सप्लाई को इस प्रकार से घुमा के कर देते हैं और ये नीचे की तरफ से कर देते हैं, तो इस कंडीशन में देखिए ऊपर से सप्लाई आ रहा है और आपका स्प्रिंग जो है यहाँ पे टच हो रहा है, दोनों पॉइंट पे हो रहा है ना टच। तो यहाँ पे जब आप स्विच को ऑन कीजिए या ऑफ कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ तक आया हुआ है, तो इंडिकेटर आपका कंटिन्यू जलता रहेगा। लेकिन ये गलत तरीका है, ये ऐसा नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ से सप्लाई देना है, ठीक है, और लोड ऊपर की तरफ से देना है। जब आप पकड़ेंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो नीचे की तरफ से लोड देना है, लाइन देना है, और ऊपर की तरफ से लोड देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप ऑफ कर दें तो लाइट बंद हो जाए, इंडिकेटर बंद हो जाए, ऑन की कंडीशन में ही इंडिकेटर जले। ठीक है।